भाई साहब ये आपसे एक जुमला मंसूब है सूफीज़म इज़ अ पैरेलल रिलीजन व्हाट कंफ्यूजेस मैनी ऑफ अस इज व्हाई पर्सनैलिटीज सच एज शाह वलीउल्लाह शेख अहमद सरहिंदी एंड गजाली थॉट अदरवाइज। देखिए दुनिया में हकीकत तक पहुंचना इंसान की आरजू रही है। यानी इंसान चाहता है कि ये कायनात कहाँ से आई है उसे मालूम हो, उसका खालिक कौन है, कोई है भी या नहीं ये उसे मालूम हो, ये मौत क्या है, ज़िंदगी का खात्मा है या इसके बाद कोई नई ज़िंदगी शुरू होगी। तो ये जो हकीकत को जानने के बुनियादी सवालात हैं, इनका 3 तरीक़ों से इंसान को जवाब मिला है पूरी इंसानी तारीख़ में। एक तरीका वो था जो फ़लसफ़ियों ने इख्तियार किया। उनका ख़्याल था कि वो अक्ल के ज़रिए से ये गुत्थी सुलझा लेंगे और इंसान को इन सवालों का एक वाज़ेह जवाब दे देंगे। तो आप जानते हैं कि कोई 325-26 क़ब्ल मसीह में अरिस्तु, सकरात, अफ़लातून ये बड़े फ़लसफ़ी हुए हैं। इनके बाद फिर एक पूरी तारीख़ है जिसमें उन्होंने ये कोशिश की कि अक्ल के ज़रिए से ये गुत्थी सुलझा ली जाए, नहीं सुलझी। लेकिन बहुत से अफ़कार, बहुत से ख़यालात वजूद में आ गए जिनको हम फ़लसफ़े की तारीख़ में पढ़ते हैं। अरिस्तु के यहाँ पढ़ते हैं, अफ़लातून के यहाँ पढ़ते हैं, सकरात के यहाँ पढ़ते हैं, देकार्त, हेगल सबको पढ़ते हैं। तो मालूम होता है कि इंसान अपनी अक्ल के ज़रिए से मसले को हल करने की कोशिश कर रहा है। तो इसको फ़लसफ़े का नाम दिया जाता है। ये एक तरीक़ा है जो इंसान ने इख्तियार किया, इसकी तारीख़ हमारे सामने। एक दूसरा तरीक़ा बाज़ लोगों ने ये इख्तियार किया कि उन्होंने ये ख़्याल किया कि हमारा जो बातिन है, अगर हम इस तक रसाई हासिल कर लें तो इससे एक सीढ़ी लगाकर हम हकीकत तक पहुंच सकते हैं। ये बातिन तक रसाई हासिल करना, अपने अंदर से रास्ता निकालना, इसको इस्तिलाह में कहते हैं वो सैर बातिन। यानी आपने रख्ते सफ़र बांधा, हाथ में टिकट लिया और अंदर चले गए, बाहर के बजाय आपने बातिन की सैर करनी शुरू की। इसके लिए उन्होंने बहुत सी मशक़ें ईजाद की, रियासतें ईजाद की, मुराकबे ईजाद किए। इसको सूफ़ी मज़हब कहा जाता है, सूफियाना मज़ाहिब, मिस्टिकल रिलीजन। यानी इसमें भी वो ये कहते हैं कि हमने हकीकत को पा लिया है, हमारा हकीकत से बराह रास्त ताल्लुक़ पैदा हो गया है, हम अब जो बात चाहते हैं खुदा से पूछ लेते हैं। तो ये जो अमल है, ये सबसे बढ़कर जिस तरह फ़लसफ़े की तारीख़ असलन यूनान से शुरू हुई, मुसलमानों के यहाँ से होती हुई मग़रिब में आकर अब पाए तकमील को पहुँची है, तो ये जो सूफ़ी मज़ाहिब है ये हिंदुस्तान में परवान चढ़े। इसका सबसे जो बड़ा ज़हूर हुआ है बुद्ध मत की सूरत में हुआ है। यही वजह है कि बुद्ध अलामत बन गया है कि वो एक दरख्त के नीचे बैठ के निर्वाण हासिल कर रहा है, यानी अपने बातिन की सैर करके हकीकत तक पहुँचने की कोशिश कर रहा है। तो ये 2 तरीके हुए, इसको सूफियाना मज़ाहिब कहा जाता है। तीसरी चीज़ ये है कि अल्लाह ताला ने कुछ इंसानों का इंतखाब किया और उनको पैगंबर बनाया और उनके ज़रिए से इंसान को हक़ाइक़ के बारे में बाखबर किया। इसको इल्हामी मज़ाहिब कहा जाता है। ये एक ही दीन है, आदम अलैहिस्सलाम से लेकर मोहम्मदुर रसूलुल्लाह तक यही दीन दिया गया है। अल्लाह ताला कहते हैं कि हकीकत तक पहुँचने का यही तरीका सही। तो ये 3 तरीके हैं, एक फ़लसफ़े ने इख्तियार किया, दूसरा सूफियाना मज़ाहिब ने इख्तियार किया, तीसरा ख़ुद खुदा ने इख्तियार किया। आप जानते हैं कि इसमें कोई मश्क नहीं होती, कोई रियाज़त नहीं होती, कोई चिल्ला नहीं होता। आप कभी कुरान में पढ़िए, सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम अपनी बीवी और बच्चों को लेकर जा रहे हैं, तारीक रात है, सर्द रात में यकबयक एक दरख्त को देखते हैं और उनको बताया जाता है कि आपको पैगंबरी के लिए मुंतखब कर लिया गया। तो इसमें अल्लाह ताला इंतखाब करते हैं और फिर अपना मैसेज इंसानों तक पहुँचाते हैं। मैंने ये अर्ज़ किया है कि ये कोई अलग अलग मज़ाहिब नहीं है, ये एक ही दीन है। यानी जिस तरह से मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लम के बाद बहुत से फ़िरके बन गए हैं, इसी तरह मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लम से पहले भी बहुत से फ़िरके बन गए। यहूदियत, नसरानियत ये असल में इस्लाम के फ़िरके, कुछ पहले बन गए, कुछ बाद में बन रहे हैं, असल दीन एक ही है। तो 3 चीज़ें हैं। हमारे यहाँ बहुत से ऐसे बुज़ुर्ग पैदा हुए हैं जिन्होंने सूफियाना मज़ाहिब और इस्लाम को मिलाने की कोशिश की, एक करने की कोशिश की है। बहुत से लोग पैदा हुए हैं जिन्होंने फ़लसफ़े को और इस्लाम को मिलाने की कोशिश की है। तो जिन्होंने फ़लसफ़े और इस्लाम को मिलाने की कोशिश की उनको मुतकल्लिमीन कहा जाता है, और जिन्होंने सूफियाना मज़ाहिब और इस्लाम को मिलाने की कोशिश की उनको मुतसव्विफ़ीन कहा जाता है। तो मैंने ये अलग करके बता दिया है अपनी किताबों में कि सूफ़ीज़म एक अलग चीज़ है, फ़लसफ़ा एक अलग चीज़ है और इल्हामी मज़हब बिल्कुल एक अलग चीज़ है। तो आज राह करम इसको अलग ही रहने दें।